नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पंचकूला के रायपुर रानी में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 की 10 उम्मीदवारों को जीतकर तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाएगी। और सीएम ने राहुल गांधी के बयान पर चुटकी पर गरीबी हटाने के बयान पर कहा कि राहुल गांधी को अपनी दादी से सीख लेनी चाहिए। और 1970 में राहुल गांधी की दादी ने भी कहा था कि गरीबी हटाने के लिए और 60 साल तक गरीबी नहीं हटा पाए। सीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 सालों में कई कार्य किए, गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने का काम करती है और राहुल गांधी के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जिससे गरीबी हटाएंगे। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में झांके खुद के विधायक विधानसभा के अंदर उनके खिलाफ बोल रहे हैं और भ्रष्टाचार के ऊपर भरा बुरा बोल रहे हैं। राहुल गांधी साहब को अपनी दादी से सीख लेनी चाहिए। उनकी दादी ने 1970 में कहा था, उन्होंने शायद ये कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। ये नारा 1970 के अंदर एक कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था और आज तक गरीबी नहीं हटी। गरीबों के लिए कोई योजना भी नहीं बनी। गरीबों को लॉलीपॉप देने का काम 55 साल 60 साल तक कांग्रेस करती रही, कांग्रेस के बड़े नेता करते रहे। और इस प्रकार से उनको रेवड़ियां दे करके इस प्रकार की बातें करते रहे कि जब चुनाव आते थे टॉफी देने का काम करते थे और फिर उनके हालात के ऊपर उनको छोड़ देते थे। ये 1970 में ये राहुल गांधी को पीछे थोड़ा जाना चाहिए। अपने परिवार के जो उनकी दादी ने शासन किया था, उन्होंने क्या शब्द कहे थे, वो अब एक झटके के अंदर वो गरीबी दूर करने की बात कर रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे। अंबाला पहुंचकर उन्होंने बीजेपी ऑफिस में नेताओं के साथ चुनाव को लेकर मीटिंग की और इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और मौजूदा राज्यसभा परिवहन मंत्री असीम गोयल मौजूद रहे। और साथ ही आपको बता दें, मनोहर लाल के उत्तर भारत में वोट प्रतिशत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हर राज्य का वोटिंग प्रतिशत अलग अलग होता है। वहीं उन्होंने बीजेपी की 370 और बीजेपी के घटक दल की 30 सीटें जीतने का दावा किया। देखिए, उनका कहना कुछ भी हो, जो विरोध में लोग खड़े हैं उनको इस प्रकार के कहने में कोई हर्ज नहीं हमको लगता, क्योंकि विरोध में खड़े हैं। विपक्ष के आदमी किसी प्रकार के अनाप शनाप अलग अलग प्रकार करेंगे, हमें उसका फर्क पड़ता नहीं है। और अगर ये बात भी पूछनी है तो उन्हीं से पूछें। हमको हमारा विश्वास है कि हरियाणा देश भर में जो हमारा एक लक्ष्य है कि 400 से पार सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे, जिसमें 370 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी और 30 से ऊपर जो एनडीए के अन्य जो घटक हैं वो सब मिलकर के और 400 पार ये सीटें जीतेंगे और बहुत एक अच्छे कंफर्टेबल स्थिति और ये हमारी बनेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची का इंतजार सभी को है। और वहीं सुबह सोशल मीडिया पर कांग्रेस उम्मीदवारों की एक सूची जारी हुई, लेकिन वो सूची फर्जी निकली और अब उसी फर्जी सूची पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुटकी ली है। मनोहर लाल ने कहा कि एक सूची आई, लेकिन उसके साथ ये भी सूचना आई कि ये फर्जी सूची है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं भूलना कि कांग्रेस की सूची असली है या नकली। उन्होंने कहा कि आश्चर्यजनक है कि एक अखिल भारतीय पार्टी अब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई। और साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता को भी निराश कर रही है। देखिए, उनकी लिस्ट एक अभी पता लगा कि एक फर्जी लिस्ट घूमी है। साथ ही संदेश ये भी आ गया कि फर्जी है असली है कि नकली है हमको नहीं मालूम। लेकिन इतने दिनों से उनकी लिस्ट जारी नहीं हो रही है, ये अपने आप में एक बहुत ही
ऐसा आश्चर्य करने वाला विषय है कि एक ऐसी अखिल भारतीय पार्टी जिनके नामों की लिस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, ये वो सब दुनिया भर के हो रहे हैं, और उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान नहीं रखा, उनको भी निराश कर रहे हैं, जनता को भी निराश कर रहे हैं। कम से कम लोकतंत्र में आमने सामने टीमें हों तभी तो कोई लोकतंत्र का आनंद है। हम लगातार 1 महीने से 1.25 महीने से अपने काम को कर रहे हैं, और मुझे इस बात की तो एक प्रसन्नता है कि जनता में एक मैसेज जो चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई बाजार में नहीं है, उससे हमको लाभ मिल रहा है। और हम निश्चित हैं इस बात से कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा में हम लोग जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे पर बयान दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, ये होगा बीजेपी का हाल। और इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी हुई कांग्रेस की लिस्ट को फर्जी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी होगी। एक लिस्ट वायरल हो रही है, फेक लिस्ट बताई जा रही है, आपसे हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा फेक लिस्ट है वो। लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी? अभी जल्दी होगी। 400 पार के नारे का क्या किया जाए? 400 पार का नारा जिस तरह दे रखा है, तो हरियाणा की क्या भागीदारी? साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का ये होगा हाल। इनेलो के प्रधान सचिव अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि इनेलो के प्रदेश के घोषणा पत्र में पूर्व सैनिकों की मांग डालेंगे और भूतपूर्व सैनिकों का बोर्ड भी बनाएंगे जो सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर भी युवा विरोध कर रहे हैं, अग्निवीर योजना को लेकर भी युवा बता दें विरोध कर रहे हैं और इसके साथ खड़े होकर इस पर पाबंदी लगाएंगे। और साथ ही महिला सर्व खाप की राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दहिया का बयान इनेलो को चुनाव में समर्थन देने के कई कारण हैं और किसानों के समर्थन में अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया और किसानों को हर तरीके से समर्थन किया था और इसी के चलते हम इनका समर्थन हमारा संगठन कर रहा है। गांव की जो सर्व खाप है, जिसकी भारतवर्ष की सर्वखाप महिला महाप पंचायत की अध्यक्ष जो है डॉक्टर संतोष दहिया, और उनकी जो अलग अलग सारी पदाधिकारी जो हैं, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फैसला किया है समर्थन देने का। जिनमें विजय भारती कुरुक्षेत्र की अध्यक्ष है विजय भारती जी, करनाल की अध्यक्ष है। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई थी और जिस पर कुलदीप बिश्नोई की ओर से प्रतिक्रिया आई है। वहीं आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर कहा कि सोशल मीडिया पर उनके कांग्रेस में जाने की कुछ खबरें चल रही हैं जो कि पूरी तरह से भ्रामक और निराधार हैं। साथ ही उन्होंने संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बनकर काम किया और आगे भी संघ परिवार और पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करते रहेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह के पुत्र मोहित चौधरी ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत चरखी दादरी जिले के दर्जनों गांव का दौरा किया और बीजेपी प्रत्याशी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में वोट की अपील की। मोहित चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बहुत विकास कार्य हुए। देश की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जनता अब की बार बहुमत से जिताने का काम करेगी।
धर्मवीर सिंह के पुत्र ने किया दौरा, चरखी दादरी का दौरा किया और साथ ही पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे। बता दें कि बीजेपी का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है और धर्मवीर सिंह के पुत्र ने दौरा किया। द्वारका शाद्रा और ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री प्रज्ञानंद सरस्वती आज रेवाड़ी पहुंचे और साथ ही निजी कार्य से रेवाड़ी पधारने पर जगत गुरु मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि बातचीत में उन्होंने हम किसी पार्टी के नहीं बल्कि सर्वधर्म के शंकराचार्य हैं। सत्ता पाप करवाती है, चाहे कोई भी सत्ता में आ जाए पाप से नहीं बचा पाएगा और साथ ही सावधानी है, जो पाप गलती हो जाए उसका समाधान और आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है और 70 वर्ष में कांग्रेस पार्टी से जरूर उनके लिए आत्मा समीक्षा का विषय है और साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी कोई बुरी पार्टी नहीं है, उनसे भी देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की थी। सीधी सी बात हम कहें, हम भाजपा और कांग्रेस के शंकराचार्य नहीं, हम जो सार्वभौम धर्म होता है हम उसको प्रतिपादित करने वाले आचार्य हैं और शंकराचार्य होने के नाते हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम पार्टी निरपेक्ष हैं। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, सत्ता पाप करवाती है, सत्ता पाप करवाती है। सत्ता पाप कर्म कोई भी बैठ जाए, सत्ता के पाप से कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन लेकिन सावधानी और जो पाप हो जाए उसका समार्जन, उस जो पाप हो जाए, जो गलती हो जाए, जो त्रुटि हो जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान करने का प्रयास, मनन चिंतन, आत्म अन्वेषण, ये सब होने चाहिए। डॉक्टर अरविंद शर्मा कोसली के गांव जाडरा पहुंचे, जहां इस दौरान अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों केवल झूठ बोलने का काम करते हैं और इसी के साथ उन्होंने अपने काम गिनवाते हुए हरियाणा एक्सप्रेस ट्रेन का जिक्र किया और कहा कि बंसीलाल सरकार में ब्रांड गेज का बहाना लगाते हुए इस ट्रेन को ले गए थे और उसको वापस लाने का काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने किया। ये जो इलाका है, कोसली का जो इलाका है, ये बहादुरों का, शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का इलाका है। इस इलाके में हर गांव में आप देखेंगे, फोर्सेस में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में और पैरा मिलिट्री फोर्सेस में, हर गांव में, हर घर से लगभग एवरेज हर घर से बच्चे उसमें हैं। ये लोग बहुत समझदार, देश के लिए देशभक्तों का इलाका है ये, और इस इलाके में जोश है। इनको सब पता है कि किस तरह से मोदी जी ने काम किए हैं। धारा 370, 35 से 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, राम मंदिर और राम मंदिर के साथ साथ महिला आरक्षण और भी बहुत सारे काम जो है संकल्प पत्र के जरिए से, आपने भी देखा होगा, संकल्प पत्र के जरिए से और भी बहुत सारे काम आने वाले समय में होंगे। घटना फरीदाबाद के विनयनगर इलाके की है, जहां एक दुल्हन की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। और बता दें कि शादी के दिन ही सड़क हादसे में दुल्हन की मौत हो गई और इस हादसे में मृतका दुल्हन की 2 भाइयों समेत एक सहेली को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मृतका के चाचा सियाराम सिंह ने बताया कि उनकी भतीजी अंकिता की शादी होनी थी। सियाराम ने बताया कि यदि ट्रक रास्ते में खड़ा ना होता तो शायद ये हादसा ना होता।
सर लड़की जो है अंकिता नाम है लड़की का जिसका डेथ हुआ है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मेरे साड़ू भाई की लड़की है वो। तो उसकी आज शादी थी। कल क्या था कि अब इनकी चाची रहते हैं विनय नगर में, ये लोग रहते हैं मोड़बंद में। अच्छा। वहाँ से ये विनय नगर जा रहे थे। सुबह में 4 बजे एक्चुअली पूजा का कुछ था, नियम था। हाँ जी जी। तो उसी दौरान क्या हुआ कि जब बदरपुर होके जा रहे थे तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी खड़ी थी, ट्रक खड़ी थी वहाँ पे। ट्रक में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से कौन कौन था घटना के समय एक्सीडेंट हुआ? ये लड़की थी, इसका भाई था और 2 एक चचेरा भाई था। अच्छा। और इसकी सहेली थी। कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम लोग मूल रूप से तो बिहार के रहने वाले हैं। तो क्या करती थी अंकिता? अंकिता मथुट कंपनी में, मथुट फाइनेंस कंपनी है ना, उसमें काम। आज ही शादी थी? आज ही शादी। कहाँ होनी थी शादी? शादी उसी मोलरबंद में ही। बिहार का ही लड़का है लेकिन मथुर यहाँ मोलरबंद में ही रहती है। तो वो रहता है लड़का। आज की शादी थी किनकी? अंकिता को। अंकिता की? हाँ, मेरी भतीजी की। हाँ, सुबह सुबह हुआ कि चाचा चाची दिल्ली में है तो उसी जगह। किसके चाचा चाची? अंकिता के। अंकिता के चाचा चाची। और माता पिता? माता पिता दिल्ली में रहते हैं। हाँ। तो हुए थे जब पूजा करके बगल में मंदिर है तो पूजा मंदिर से करके। कहाँ विनय नगर फरीदाबाद। वहाँ पूजा पाठ करने के बाद मंदिर है जो पूजा पाठ करके फिर रस्म जो होती है शादी होती है। तो पहले पूजा पाठ होकर उसके होती है। हिसार में कुमारी शैलजा अपने कार्यकर्ताओं से मिली और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं भी की। और इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की लिस्ट धीरे धीरे जारी की जा रही है और साथ ही हरियाणा की भी सीटें जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी। और वहीं कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेपी पूरी तरह से घबराई हुई है और बीजेपी की घबराहट जनता के सामने आ गई है। ऐसा है कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो सभी चुनाव में बिजी भी हैं, तो समय समय पर निकाल कर करते हैं। आपने देखा कि दूसरी स्टेट्स की लिस्ट भी आ रही है, तो सारे समीकरण को समझते हुए फैसला जल्दी हो जाएगा। भाजपा कहती भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कहीं की घबराहट में इस कारण से देरी कर रही है जिस अवसर। ऐसा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। घबराहट भारतीय जनता पार्टी की साफ सामने आ गई जब इन्होंने जिस प्रकार से अपने मुखिया को बदला। एकदम ऐन मौके पर चुनाव सर पर आ गया तो मुख्यमंत्री को बदला गया। स्टेट में आज के दिन किसी को ये मालूम नहीं है कि कौन देख रहा है, कौन इंचार्ज है, कौन चुनाव लड़वा रहा है। तरह तरह की बातें हैं। शासन प्रशासन पहले ही कमजोर था और अब तो बिल्कुल ठप हो चुका है। किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी है। जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं और जिसकी वजह से आम जनता को अपनी मंजिल तक पहुंच में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और परेशान यात्री जब रेल छोड़ बस की ओर जाते हैं तो बस न मिलने से उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। अंबाला कैंट बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में यात्री नहीं है। जनरली जितने यात्री आते हैं उतने ही यात्री बस स्टैंड पे आ रहे हैं और किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो इसलिए हम मांग अनुसार पंजाब में अपनी बसों को भेज रहे हैं वाया गन्नौर। यूपी की हर 10-15 मिनट में यूपी सहारनपुर साइड बस जा रही है। पीआरटीसी पंजाब रोड जयपुर और CTU की, वहाँ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हमने 2-4 बसें स्टैंड बाई रखते हैं। जैसे ही यात्रियों की डिमांड आती है किसी भी रूट पे आ जाए, कालका आ जाए, लुधियाना आ जाए, पटियाला या सहारनपुर, हम यात्रियों की डिमांड अनुसार उस रूट पे बसें को भेज रहे हैं। हम गगनदीप है जी, मेरा नाम खन्ने से आ रहे हैं। यार यहाँ सरकार बॉर्डर क्यों नहीं खोल दी? क्यों पंजाब वालों को परेशान करे हुए है? अपनी बसा तो इन्नी चला रखी है,
हरियाणा की बसें भी बंद करन, पंजाब में ना जान देना। लोगों ने इन्ना परेशान किया, पागल किया होया। तो बॉर्डर खोले, क्यों बॉर्डर लाए हुए इन्होंने? कितनी देर से बस में इंतजार कर रहे साढ़े 1 घंटा हो गया खड़े इतने पागल आकन। साड़ी पंजाब की बस आएगी, साडो सुविधा मिली है, तां जावांगे। असीं क्यों जाइए इन्हां दे? कोई बॉर्डर खोले, क्यों परेशान किया पब्लिक ने? बॉर्डर ला के बैठे हो, सब जाम है। तुसीं कोई मनो किसानों की बात मनो, क्यों नहीं मानते? पब्लिक को परेशान तो इन्होंने किया हरियाणा सरकार ने। लखनऊ से आए हैं, ट्रेन के चक्कर की वजह से यहाँ अम्बाले में उतरना पड़ा। 1-1.5 घंटा हो गया, बस नहीं अभी आई है। बस की भी परेशानी हो रही है। कहाँ जाना? जाना लुधियाना। कितनी समस्या हो रही है? 1.5-2 घंटे हो गया है। बच्चा है, फैमिली है। ये किसान आंदोलन को सुनने में आ रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से ट्रेनें बंद हैं। बस की भी परेशानी हो रही है। 1.5-2 घंटा हो गया बस का, अभी इंतजार ही करी जा रहे हैं। सर ये तो गलत है, लोगों को तो आने जाने में दिक्कत हो रही है। किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी और अंबाला की तस्वीरें हैं जहां पर रेलवे ट्रैक पर किसान डटे हैं और बस अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ लगी है। किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी और वहीं बस अड्डे पर यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। घंटों तक बस का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे यात्री काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और वहीं किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी है। रेलवे ट्रैक पर किसान लगातार डटे हैं और विरोध प्रदर्शन किसानों की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation